हेलो वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी बेहतरीन सी क्लासेस चल रही थी, ट्यूशन क्लासेस। और ये ट्यूशन क्लासेस आपके यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विशेषकर ये वाली जो रेफरेंस बुक हम करा रहे हैं कुमार मित्तल की, क्लास 12 है ये हमारी, क्लास 12 के लिए फिजिक्स है, जो जिसका चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपका दूसरा हो सकता है। मेरे कराने का कंसेप्ट ये है कि यदि एनसीईआरटी में आपका पहला चैप्टर है तो पहले के मैं 2 पार्ट करा रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड। अब जैसे ये तीसरा है तो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर होगा ये, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 है और आज न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। और रेफरेंस बुक हमने ली है कुमार मित्तल की, यानी कि इसी से हम न्यूमेरिकल करेंगे और यूपी बोर्ड में ज्यादातर यहीं से न्यूमेरिकल उठते हैं। साथ साथ में फिर हम एनसीईआरटी के एक बेहतरीन से सीरीज लेकर आएंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल कोई किसी प्रकार से समस्या ना रहे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले उन न्यूमेरिकल के फॉर्मूले पे हम डिस्कस कर लें अच्छे से। सबसे पहले कल ही मैंने आपको बताया था, एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था U इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R। ये वाला एक फॉर्मूला यूज करना है हमें पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। क्यू कैसे क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। आपको प्रत्येक फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कराऊंगा बेहतरीन से, और आपको पूरी मदद मिलेगी हमारे न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कमजोर हो जाते हैं बच्चों के न्यूमेरिकल फिजिक्स में जब वो छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इससे ऊर्जा, ठीक है। और एक आज न्यूमेरिकल V इजिकल टू फॉर्मूला होता था हमारा W/Q0, एक इस फॉर्मूले पे करेंगे हम। ये पोटेंशियल निकालने का है। V कैसा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव, ठीक है। और W हमारा क्या होता है, वर्क होता है, कार्य होता है। और Q क्या होता है हमारे पास, चार्ज होता है, आवेश होता है। कैसा होता है, आवेश होता है, ठीक है ये। लेकिन एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यानी कि इसे बोलते हैं वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला। ध्यान से समझना इसके। सबसे ज्यादा फॉर्मूला तो सबको पता होता है, लेकिन अप्लाई कैसे करना उस बात को ध्यान से समझेंगे भाई। अगर मैं आपसे कह लगूं मेरे पास 2 पॉइंट है, मान लो एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, ठीक है जी। मुझे ए से कहां पे जाना है, बी पे जाना है। तो ये तो आपकी होगी इनिशियल यानी कि प्रारंभिक अवस्था। और ये क्या है, जहां पे पहुंच गए हो, ये कैसे हमारी फाइनल है यानी कि अंतिम है। तो आपको जो ये फॉर्मूला बनाना है, तो जहां पे आप पहुंच चुके हो फाइनल में से, यानी कि VB माइनस के VA इजकल टू W/Q0 लेकर चलना है। समझ में आया आपको? यानी कि जहां पे आप पहुंच चुके हो उसे पहले रखेंगे और जहां से आप आए हो उसे बाद में रखेंगे। अब यदि हमारे पास दूसरे केस में ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन क्या देता है कि हमें बी से ए की तरफ आना है, बी से ए की तरफ आना है, तो क्या करना है, ए पे पहुंचे हो तो VA माइनस के VB जहां से आप आए हो, और W/Q0, ठीक है जी। इन फॉर्मूले का प्रयोग करके हम आज के न्यूमेरिकल करने वाले, एक बार नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। आई होप यहां तक की कहानी सभी को क्लियर होगी। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलो जी, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 2 डायग्राम दे रखे हैं हमें, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कल मैंने न्यूमेरिकल कराए थे आपको पोटेंशियल एनर्जी के। वहां पे जाने के बाद में हमारी प्लेलिस्ट पे लास्ट वाली क्लास को आप अच्छे से देख सकते हो। वहां पे इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने बताए थे। मैं फिर भी आज इस न्यूमेरिकल को लेकर आ गया हूं जिससे कि इस क्लास में भी आपको कुछ सीखने को मिले। हमारे पास 2 डायग्राम है। इस वाले डायग्राम को मैंने क्या बोल दिया, इस वाले डायग्राम को पहला डायग्राम बोल दिया, इस वाले को दूसरा डायग्राम बोल दिया। इन दोनों डायग्राम का यू निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, यानी कि स्थिति ऊर्जा बतानी है। बतानी है स्थिति ऊर्जा। ऐसे आपको डायग्राम में मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको,
तो यार 2 डायग्राम एक ही डायग्राम मिलेगा, हो सकता है 5 नंबर में दोनों डायग्राम दे दे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पहले वाले डायग्राम को सोल्व करते हैं हम। ठीक है, डायग्राम पहले वाले को सोल्व करते हैं, फर्स्ट को सोल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना भैया। क्या कैसे कैसे बताया था मैंने आपको, u इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, यहां से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे पहुंच रहे हो, तो एरर लगाते चले जाओ, आपको पता लगता होगा। Q1 का काम ये करेगा, Q2 का काम ये करेगा। क्यों? इनके बीच डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है आप देख रहे होगे, ये एक स्क्वायर डिस्टेंस है, तो इसके सामने वाले भी होंगे, इसके सामने वाले भी यही होंगे, तो स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर में डिस्टेंस, यानी कि ये दो स्क्वायर बने हुए हैं हमारे, ये क्या है, दोनों स्क्वायर। बात होगी कि इनकी जो साइड होती है, भुजा होती है, वो कैसी होती है, सेम होती है। भुजा कैसी होती है भैया, सेम होती है। क्लियर है सभी को? चलो, के बीच की डिस्टेंस को हमने a कह दिया, प्लस ऐसे फिर इसे और इसे ले लो, एरो लगाते चले जाओ, जिससे आपको आइडिया लगता रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों और माइनस क्यों, डिस्टेंस a। अब इधर आ जाओ, इसे और इसे ले लो, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यों और प्लस का क्यों अपॉन a, प्लस अब इधर आ जाओ वापस, इधर से यहाँ पर वापस आ जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों और माइनस क्यों अपॉन a। ये बना, ये 4 का तो ये बन गया भैया। इसमें डायगोनल का भी लेते हैं, डायगोनल का भी ऐसा लेते हैं, तो ऐसा रहेगा ये वाला, इसका भी लो डायगोनल का भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायगोनल का ये वाला क्यों और इस वाला क्यों, कितनी है √2 प्लस ऐसे। अब इधरली साइड का भी डायगोनल लेते हैं, तो इस वाले डायगोनल की भी डिस्टेंस कितनी होती है स्क्वायर में, डायगोनल कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो इसकी भी a√2 होगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यों और माइनस का क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला ले रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली भी, तो माइनस का क्यों, माइनस का क्यों, और ये बीच की डिस्टेंस कितनी है इसकी भी, a√2। इसे थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या बनना होगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको। कैसा दिखाई दे रहा होगा, एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। चलो जी, जब एक जैसा दिखाई दे रहा है तो 4 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और दूसरी बात एक और है, दूसरी बात एक और है, इन सब का मैं माइनस का दिखाई दे रहा होगा आपको, तो माइनस के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यों और क्यों बाई a बनना होगा, प्लस फिर इन दोनों को देखो, ये दोनों भी एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे दोनों, या नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या करेगा यहाँ पे प्लस करेगा। इसे चलो अगले स्टेप में दिखाए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारा क्या बनना होगा, क्यू² बाई a√2, और माइनस माइनस प्लस बनना होगा, प्लस क्यू²। एक काम करो, इसे अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई a√2 ये बनना होगा। तो अब आप देख रहे होगे एक कहानी, यहां से मैं अगर कॉमन लेना चाहूं, u इजकल टू कॉमन क्या आ रहा होगा, देखो इसे भी क्यू² लिख लूं, चलो अगले स्टेप में दिखा दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनना माइनस क्यू² बाई a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा कैसी है सारा, और क्यू² अपॉन a√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू² अपॉन a√2 ये बनना होगा। अब देखो, अगर मैं आपको यहां से कॉमन लेना स्टार्ट कर दूं, यहां से कॉमन वगैरह लेना स्टार्ट कर दूं, तो u इजकल टू क्या बनेगा, जल्दी से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में दिखाई दे रहा होगा, तो सभी में से a कॉमन आ जाएगा। और दूसरी बात है, a कॉमन आ रहा होगा और क्यू² आ रहा होगा, क्यू² बाई a भी कॉमन आ गया, तो बचा क्या का भैया अंदर, तो देखो इसका तो 4, इसका माइनस बच रहा है, इसका 4 बच रहा, तो माइनस के 4, और क्या दिखाई दे रहा है भाई, जल्दी जल्दी से बताओ, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू² यानी कि 1/√2, और प्लस के ये भी, इसका भी क्या बच रहा होगा, 1/√2
क्लियर है ये वाली बात? तो u इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए। इसे थोड़ा सोल्व कर लो, माइनस ये और ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2 मिलेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, u इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए, और इसे जब लिखोगे तुम माइनस के 4 प्लस के, अब अच्छा इस √2 को काटना है यहाँ से, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 बाई √2, तो इससे ये कट जाएगा, तो जो बचा बस यही आंसर बन गया होगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये क्या बना होगा √2 माइनस के 4। या तो यहाँ पे छोड़ दो या ऊपर छोड़ दो, या इस यहाँ तक का फॉर्मेट हमारा बिल्कुल एकदम बढ़िया रहने वाला है। कैसा रहने वाला, बढ़िया रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप चाहे तो यहां से इसका माइनस कॉमन लेके यहां पे भी ला सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर, तो ये 4 माइनस के 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, यानी कि आप इसे कर लोगे इस तरीके से, तो एक इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करके दिखाया, सेकंड पार्ट आप स्वयं करोगे और इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। सेकंड पार्ट इसका आपको खुद करके बताना है। क्या कर लोगे, कमेंट करके बताओ, लाइक करो जल्दी जल्दी से। क्लियर है, कर लोगे ना सभी? तो इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छे से कर सकते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल को। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रायंगल फॉर्मेट का है, इसमें भी यू पूछ रहा है आपसे, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो ट्रायंगल फॉर्मेट का निकालने का बताया था मैंने आपको, u इज इक्वल टू 1/4πε0। यहां से स्टार्ट करो, बहुत आसान है, यहां से स्टार्ट करो। Q1 का काम कौन कर रहा है, E कर रहा है। दूसरे वाले Q2 का काम कौन कर रहा है, E कर रहा है। और इसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि ऐसा चलो, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 एंगस्ट्रोम प्लस 1/4πε0। यहां से ये जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो 1/4πε0 E, और दूसरी साइड में क्या है, माइनस के E, और अपॉन 1 एंगस्ट्रोम प्लस, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पहुंच गए तो वापस यहाँ पे आ जाओ, 1/4πε0 और माइनस के E, और ये कैसा होगा, प्लस के E, और अपॉन 1 एंगस्ट्रोम। क्लियर है ये वाली बात? तो U इज इक्वल टू 1/4πε0, इसे शांतिपूर्वक जो चीज है वो लिख लो, E स्क्वायर अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 एंगस्ट्रोम को चेंज कर लिया यहाँ पे, प्लस 1/4πε0 ऐसा कैसी ऐसे ही यहाँ पे माइनस का E स्क्वायर बनाया, और 1 एंगस्ट्रोम का मतलब है 10⁻⁻10 प्लस 1/4πε0, इसका भी माइनस E स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻10। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, जल्दी जल्दी से बताओ। तो U इज इक्वल टू, कॉमन ले लो जल्दी जल्दी से, क्या कॉमन ले 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻10 कॉमन आ रहा होगा सब में से, चेक कर लो एक बार, बिल्कुल रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या बचा 1.5, और ये पे एक माइनस, आज ये वाला माइनस भी बच रहा है, माइनस के जो बाहर चला गया, E स्क्वायर बाहर चला गया, ये बच गया, तो यहाँ माइनस के 1, ये वाला यहाँ माइनस कर देगा 1/4πε0, E स्क्वायर भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा, तो ये भी कैसा हो जाएगा -1। तो U इज इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू रख दो जल्दी से, 9 × 10⁻9। E स्क्वायर की वैल्यू, E इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इसका स्क्वायर हो रहा तो 2 बार लिख दो, 1.6 × 10⁻⁻19, और नीचे क्या है 10⁻⁻10, और ब्रैकेट, इसका पॉइंट, एक काम करो इसका पॉइंट हटा कर यहाँ एक 0 बढ़ा लो, तो 10⁻10/15, और ये कितना हो जाएगा -2, ये बन जाएगा भैया हमारा। ठीक है, काटाफिटी करके जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या बना आपका, जल्दी जल्दी से सभी। इसका पॉइंट हटाओगे यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाओगे यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है,
तो ये 10 की पावर 2 बना रहे हैं, और 2 प्लस की और ये 10 माइनस की, तो ये सारा कटने के बाद 10 की पावर माइनस 8 बचा ना बचा। क्लियर है। और 10 की पावर 8 जो है ऊपर से सोल्व कर लो एक बार इसे। तो u इजकल टू 9 गुना, अब देखो पहले प्लस ये वाली कितनी होगी, 10 की पावर माइनस के 38 मल्टीप्लाई और 10 की पावर 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई 16 के 16 में करो, जल्दी से बताओ कमेंट करके आंसर क्या बना। और 10 की पावर माइनस के 8, यही तो बनना है। और ब्रैकेट में क्या बच रहा है हो, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 15 यहाँ पे, तो 10 माइनस के और 15 दूनी 30, ठीक है। तो जब इसे सोल्व करोगे तो 9 गुना ये क्या हो जाएगा, इसमें से 29 बचेंगे भाई, 29 माइनस के ऊपर फिर और प्लस का आ रहे हैं, तो 29 और 8 कैसे बच जाओगे भाई, तो हाँ माइनस करने ये प्लस का आ रहे हैं, तो 29 से ये बच जाओगे 10 की पावर माइनस 21, ठीक है जी, 21 बचेगा ना भाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 20/15, ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। और यहां से इसे काटना स्टार्ट करो, 3 पंजे 15, वो 3 तिया 9, और 3 तिया 9, और 3 पंजे 15, 5 तिया 15, कोई दिक्कत यहां तक। ये 3 मल्टीप्लाई 3 और ये 5 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कट गया वो, और ये 5 चौक 20, यानी कि माइनस के 4, तो u इजकल टू माइनस के 4 मल्टीप्लाई 16 गुना 16 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 21। अब आराम से आप सोल्व कर लियो, अब आराम से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सोल्व कर लियो, और इसका मात्रक क्या लिख दियो, जूल, क्या लिख दियो, जूल। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है सभी को। आई होप यहां तक का कहानी सभी को क्लियर होगी, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से नोट कर लो एक बार। ठीक है भाई, सॉल्व कर लियो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 3.4 10 की पावर माइनस 7 कुलाम के आवेश को, यानी कि ये एक चार्ज दे दिया हमें, क्या दे दिया, एक चार्ज दे दिया, यानी कि ये चार्ज है। मान लो एक चार्ज ये रख, क्यों यहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि वैल्यू कितनी है 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7 कुलाम था, को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मान लो ये इनफाइनाइट पर रखा था, किसी बिंदु को इसे मान लिया ए, मान लिया हमने, इस बिंदु तक लेकर आने में, इस बिंदु तक लेकर आने में कितना काम करना पड़ा उसे, कितना वर्क करना पड़ा उसे, 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 5 जूल का, जूल का क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा, ठीक है जी, काम करना पड़ा। उस बिंदु पर विभव क्या होगा, यानी कि इस वाले बिंदु पर विभव पूछ रहा है, यानी कि वी ए की वैल्यू पूछ रहा। तो जरा एक बार बताइयो, मैंने आपको क्या बताया था, जहां से फाइनल स्टेज ये है इस पे पहुंचे हो, तो वी ए माइनस के कहां से आए हैं, इनफाइनाइट पे, और इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यों, डब्ल्यू अपॉन क्यों। तो वी ए की वैल्यू हमें बतानी है, वी इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 5 जूल, और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस के 7, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, यानी कि वी ए इजकल टू क्या बना, ये जाकर ऊपर कैसे हो जाओगे, प्लस की हो जाओगे, यानी कि 7 प्लस की 10 की पावर माइनस 5 है, ऊपर जाकर 10 की पावर 7 बनेगी, और नीचे 2 बनेगा, तो 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर 10 की पावर 2 प्लस के और बाई 2, यानी कि कुल मिलाकर ये 100 बना, और ये इससे इससे काटेंगे तो कितना होगा 50 वोल्ट, यानी कि इस पॉइंट पर 50 वोल्ट रहेगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर है सभी को। यानी कि यहाँ पे रखा हुआ था पहला चार्ज इस पॉइंट पे इनफाइनाइट पे, इसे कहाँ पे लेंगे, ए पे लेंगे, ए पे क्या पूछ रहा वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा हमारे से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पे आए हैं उसमें से जहां जहां से आए हैं वहां पे, यानी कि फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं और फॉर्मूला लगा के आंसर पाते हैं। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, चलो जी
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी सभी जवाब दो। क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ यदि आपने अच्छे तरीके से मेरे कंसेप्ट को समझ लिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। डायग्राम मैं बना के बता देता हूं तुम्हें, ध्यान से समझियो। मैंने कहा यदि दो बिंदुओं ए और बी पर, मान लो दो बिंदु है, एक ये रहा बिंदु ए, एक बिंदु बी है ये रहा, इस पर विभव ए पे विभव कितना है, वी ए की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, वी बी की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, ये है। तो 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक, ए पे क्या रखा हुआ है 8 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को इससे दिखावे हम, इससे ए से किस पे ले जाने का काम कर रहे हैं, बी पे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो वर्क बताना है ए से बी पे ले जाने का काम क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, जिस पर आए हैं उसमें से घटाते हैं, जहां से आए हैं उससे, और डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। तो वीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वीबी की देखो, वीबी की वैल्यू दे रखी है 4 और वी ए की कितनी है वहां पे 2, और डब्ल्यू बताना है हमें, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 माइक्रोकुलम, यस से 4 में से 2 गए 2, और डब्ल्यू अपॉन 8 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, ये इधर चला जाएगा तो डब्ल्यू की वैल्यू 16 गुना 10 की पावर माइनस के 6। और कार्य का मात्रक क्या होता है जल्दी से बताओ, कार्य का मात्रक होता है जूल। अगर मात्रक नहीं लगाया और न्यूमेरिकल कर दिया तो नंबर कटते हैं, इस बात को अपने माइंड में लिख लो कि अगर न्यूमेरिकल कर दिया और उसका मात्रक नहीं लगाया तो नंबर कटते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात सभी को। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। तो बिंदुओं, एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिंदु तक 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइनस 5 ले लो भाई। ठीक है, कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। क्वेश्चन बड़ा जानदार है, जल्दी से करके देखो भाई, जल्दी जल्दी से कभी सभी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में किस किस का आंसर आया। दो बिंदु के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी कि दो दो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल कितना है, यानी कि दो पॉइंट है, मान लो यू है एक पॉइंट ये रहा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, मान लो इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को हमने बी कह दिया, तो इनके बीच का डिफरेंस यानी कि वी बी माइनस, अभी ये नहीं पता किस से किस पे, तो मैं ये मान लेता हूँ ए से बी पे लेकर आ रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट है। आप चाहे कोई बच्चा ये कह रहा है कि वी ए बी से ए पे लाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कह रहा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कूलम है इसको ले जाने में, तो ये क्यू की वैल्यू है कितनी 3 गुना 10 की पावर माइनस के 5 कूलम। कूलम कैसा कूलम आवेश कह रहा ना यहाँ पे, या तो इस यूनिट से पहचान ना करो क्वेश्चन में क्या दे रखा, कितना कार्य करना होगा यानी कि डब्लू, डब्लू। चलो जल्दी जल्दी से सभी करके दिखाओ। फॉर्मूला है वी ए माइनस के वी बी, या वी बी माइनस वी ए कुछ भी ले लो आप, उसने कुछ पर्टिकुलर नहीं बता रखा तुम्हारे से। इसकी वैल्यू तो आपने 60 वोल्ट दे रखी है, और डब्लू की वैल्यू हमें बतानी है, क्योंकि वैल्यू कितनी है 3 गुना 10 की पावर माइनस के 5, ये इधर चला जाओगा 180 गुना 10 की पावर माइनस के 5 इजिकल टू डब्लू। एक हिस्सा अगर तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो ना, तो एक जीरो खत्म करके 18 गुना 10 की पावर माइनस के 4 जूल भी दिखा सकते हो, जूल इजिकल टू वर्क। कोई दिक्कत समस्या जल्दी से बताओ कमेंट करके। आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, सभी कमेंट करके आंसर बता करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ जी, किसी अगले क्वेश्चन पे देखो, किसी स्थान पर विद्युत विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम, मैं यहाँ कूलम लिख देता हूँ पूरा ही, कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभवांतर VA माइनस VB, एक काम करो VB ले लो, सर VB माइनस VA याद कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या है। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल का कार्य करना पड़ता है। यानी कि हमारे पास कोई दो बिंदु है, ये दो बिंदु है, मान लो एक ए है एक बी है, ठीक है भैया, और ये एक आवेश मान लो यहाँ पे रखा है 0.01 कूलम का आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि ये क्यू की वैल्यू दे दी उसने। इसे ए से बी तक ले जाने में कितने जूल का काम करना पड़ा है, W बराबर 12 जूल का काम करना पड़ रहा है। क्लियर है ये वाली बात, 12 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो वैद्युत विभवांतर VB माइनस V है, सीधी सी बात है, V पे तो पूछ रहे हैं, तो VB माइनस के VA निकालना है, तो W अपॉन क्यू नॉट हो गया, बिल्कुल सबको पता। या W की वैल्यू यहां से देखो 12 जूल है, और क्यू की वैल्यू बहुत आसान है 0.01, पॉइंट हटाओगे कल ये कितनी जीरो आओगे, 2 जीरो आओगे, तो ये कितने आ गया 1200 वोल्ट। आज मैं आपको एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, कल को दूसरे फॉर्मूले पे हार्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं इसमें, और मॉडरेट क्वेश्चन भी आने वाले और इजी क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ये इजी क्वेश्चन इस वजह से करवा रहा हूँ एक फॉर्मूला जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा और एक आपको मनोबल बना रहा है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में मिला के देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। आज किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से करके दिखाओ भाई, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से करके दिखाओ भाई। एक अल्फा पार्टिकल है, कितने वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जा रहा है। मान लो कोई एक पॉइंट रहा होगा हमारे पास, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्ट थोड़ा घुमा कर दे दिया क्वेश्चन, और इसे ले जाया जा रहा मान लो इस वाले पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा, मान लो इसे ए कह दिया मैंने पॉइंट, इसे बी कह दिया, तो VB माइनस VA कितना दे रखा 10 वोल्ट। कितना दे रखा भैया 10 वोल्ट, ये दे रखा उसने क्वेश्चन में, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल है तो कार्य की गणना करनी है, W बताना है। अच्छा एक बात बताओ, VB माइनस VA अगर फॉर्मूला लगाऊं तो W अपॉन क्यों होगा, तो VB माइनस VA कितना 10 वोल्ट है, W वो पूछ रहा, अब दिमाग में आएगा क्यू कहां से ले हुए, तो क्यू अल्फा पार्टिकल दे रखा ना, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, और यहाँ पे ये 2 जो दिखाई दे रहा है यही काम करेगा क्यू का, 2E 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि W इजिकल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 दूनी 20, और मल्टीप्लाई E की वैल्यू रखो जल्दी से,
1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगी, एक जीरो बढ़ जाएगी, इससे कट जाएगा, 16 दूनी 32 गुना 10 की पावर माइनस के 19, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? ठीक है, कल नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको हिंदी में और इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, और क्लास का नेम और हिंदी में जरूर लिख देना। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, नोट्स की पीडीएफ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से भी मैं आपको लिंक में जोड़ दूंगा, ठीक है भैया। लिंक में जोड़ दूंगा, अपना नाम जरूर बता देना वहां पे, ठीक है। ये आप काम कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। इसी प्रकार से हम आपकी क्लास को लेकर आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को।